कि कई बार सिर्फ घर में भी अगर कोई लोग पूजा पाठ करते हैं तो उनका उसमें भी मन नहीं लगता है। कुछ वो अगर मान लीजिए पूजा करने बैठे तो घी गिर गया पूजा का, माचिस गिर गई, अगरबत्ती नहीं जल रही है, इस तरह की जो घटनाएं होती है कि किस वजह से होती हैं, क्या ये इंडिकेशन होते हैं कि ये कोई इंडिकेशन नहीं जी 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 इससे आप कभी प्रभावित ना हो, अपने मन को प्रभावित ना होने दें। क्योंकि लोग इसे अपशगुन जैसा देखते हैं। इसे लोग अपशगुन, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये अपशगुन कतई नहीं है, ये केवल एक घटना है, हो गई, घी गिर गया कोई बात नहीं, आप दूसरा घी ले लीजिए। पहले तो घी लिया क्यों आपने? पूजा में घी की कहाँ ज़रूरत थी आपको? फिर भी आपने ले लिया है, तो अब आप इसको अपनी श्रद्धा के बिगड़ने का या खंडित होने का कारण ना बनने दें। माचिस गिर गई, छोड़ दीजिए, आप दूसरी माचिस ले लीजिए, दूसरी बार जला लीजिए। अगरबत्ती धूप बत्ती जो जला रहे हैं, एक बार नहीं जल रही तो दूसरी बार में जला लीजिए। दिया अगर बुझ गया है तो कोई अपशगुन नहीं। आप फिल्मों में दिखाया गया दिया बुझ गया, उधर प्राण निकल गया किसी के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक संकेत है, फिल्मों में एक वो संकेत के तौर पे दिखाते हैं, वो उससे जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। जो लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं उनको दुविधाओं से मुक्त रहना चाहिए, हमेशा भ्रम से मुक्त रहना चाहिए। पहली चीज़ तो आप घर में कोई अपशगुन जैसी चीज़ नहीं होती पूजा पाठ में। कोई चीज़ गिर गई है, छोड़ दीजिए, दूसरी उठा लीजिए और आप अपने आप को केंद्रित करें, अपनी पूजा को केंद्रित करें। उसके लिए सबसे ज़रूरी काम ये है कि आप अपने घर में ढेर सारे फ़ोटो लगा के ना रखें। जी यही मैं जानना चाही थी। हमने देखा है कि पूजा घरों में बहुत सारी तस्वीरें, पूजा घर तो है ही नहीं, वो तो दुकान है फोटो का, ठीक है ना। जिस तरह से आप फोटो की दुकान में देखे ढेर सारे फोटो लगे हुए हैं, सब भगवानों की अलग अलग तरह की मूर्तियां, अलग अलग तरह की। ये केदारनाथ से आए थे, बद्रीनाथ से आए थे, वैष्णो जी से आए थे। देवी देवता जो हैं वो वही एक ही हैं। उनके आप चाहे जितने प्रकार के फोटो लगा लें, चाहे जितने प्रकार के सिंबल लगा लें, जिन घरों में आप देखोगे कि उनके मंदिर में ढेर सारे फोटो रखे हुए हैं, ढेर सारे यंत्र रखे हुए हैं, ऐसे घरों में झगड़े बहुत होते हैं। सबके अलग अलग मत होंगे, अलग अलग विचार होंगे और अलग अलग दिशा में भाग भी रहेंगे। अलग अलग विचार होना स्वाभाविक है, लेकिन एक मत पे कहीं केंद्रित तो होना चाहिए। पूरे परिवार केंद्रित नहीं हो पा रहे होते, क्यों? क्योंकि सबके विचार, फोटो ढेर सारे रखे हुए आपने, हर व्यक्ति की एनर्जी अलग अलग कनेक्ट हो रही है और हर फोटो से, जितने फोटो आपने ज़्यादा रखे हुए हैं उनकी अपनी भी तो एनर्जी है। जी ये एक सवाल मेरे मन में और है कि अगर घर में 10 लोग रहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो एक ही ईश्वर की पूजा करें। अगर हमारे घर में एक हनुमान जी की पूजा करता है, कोई शंकर जी की पूजा करता है, कोई गणपति जी की पूजा करता है, तो सबका होता है कि हमारे भी भगवान को जगह मिलनी चाहिए। तो इसके लिए क्या समाधान बताएंगे आप? सबके भगवान एक ही हैं, भगवान तो एक ही है, हमने उनको अलग अलग स्वरूप में चाहा है, हमारी चाहत है तो हम पा भी लेंगे। तो ऐसा कर लें कि सबके भगवान की एक एक फ़ोटो या एक एक मूर्ति रख लें, बजाय इसके कि बहुत ढेर सारे रखने शुरू कर दें। ये ज़रूरी है। आपके पूजा घर में भीड़ नहीं होनी चाहिए, भगवान की भीड़ नहीं, भगवान के चित्रों की या मूर्तियों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। आप एक एक रख लो, इससे आपकी पूजा केंद्रित होगी, संतुलित होगी और घर में एक संपन्नता और समृद्धि आएगी। अगर बहुत ढेर सारे फ़ोटो रखे हुए हैं तो आप सावधान हो जाइए, हो सकता है आपको कर्ज में जाना पड़े, केवल इस वजह से कि आपने पूजा की है इसलिए आपको कर्ज में जाना पड़ सकता है। बड़ा अजीब सा कारण है, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर आपके घर में, आपके मंदिर में बहुत सारे फ़ोटो रखे हुए हैं, चित्र रखे हुए हैं या बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तो इसकी वजह से भी आपको कर्ज में जाना पड़ सकता है। इसकी वजह से भी जीवन साथी से आपका झगड़ा हो सकता है। इसकी वजह से भी आपको अपने बच्चों से अपमानित होना पड़ सकता है। इसकी वजह से भी आप पे अपयश लग सकता है। इस पे आप हमेशा सावधानी बरतें। आप फ़ोटो संतुलित रखें, एक भगवान का एक फ़ोटो। और जब आपकी पूजा बहुत अच्छी होगी, जिसको कहते हैं भाग्योदय का समय, तो ना जीवन में लोग पूछते हैं हमारा भाग्योदय का समय कौन सा होगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। भाग्योदय का समय वो होगा जब आपके मंदिर में सिर्फ किसी एक देवी देवता की मूर्ति होगी और कोई नहीं।